हेलो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 111 तक। टॉपिक अपना मेंसुरेशन है और क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो करें डीएसएसबी प्रीवियस ईयर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 में कहता है कि भाई एक शंकु दिया है और उसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है। तो वो क्या है, सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हिंदी वालों के लिए 396। ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए का पाई आर एल। और कहता है कि उसके बाद तिरछी ऊंचाई यानी एल क्या दी है, वो तिरछी ऊंचाई किससे ज़्यादा है, आर से 5 ज़्यादा है, यानी एल इक्वल टू आर प्लस 5। तो हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ऊंचाई हमें इसकी बतानी है। तो सी एस से कितना दिया, 396 इक्वल टू पाई कितना 22/7, आर कितनी है, आर है गुना एल कितनी है हमारी, आर प्लस 5। ठीक है। नाउ अब कहता है कि भाई इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। 396 इंटू 7 इक्वल टू 22 आर स्क्वेयर प्लस 110 आर। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए पूरा जो है ये भी 22 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 22 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 126, यानी आर स्क्वेयर। ठीक है, हमने इसको 22 से डिवाइड कर दिया, आर स्क्वेयर प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 5 आर, 22×5 110 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 126 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सोल्व की होगी 6th 7th क्लास में। जो हमारे फैक्टर होते हैं वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। और जो प्लस माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए, 5 आर। तो देखो 14 निमा 126 यानी आर स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 14 आर माइनस 9 आर माइनस 126 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बनते हैं ऐसे। यहाँ से देखो अब क्या कॉमन आएगा हमारा, आर। ठीक है, आर प्लस 14 एंड आर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आर माइनस 14 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 9। आर हमारी हो गई 9 इक्वल कितना हो गया 9। और क्या होता है एल स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। एल कितना हो गया हमारा 14, 14 कितना यानी 14 यानी 196 माइनस आर कितनी हमारी, आर हो जाएगी हमारी 9 यानी 81 इक्वल टू एच स्क्वेयर। ठीक है। तो ये कितना जा रहा हमारा, हमारा यहाँ पे बचेगा 115। एच स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो गया 15। ये देखो किसके स्क्वेयर के बराबर है, आप देखोगे ये 10 से तो ज़्यादा है थोड़ा और 11 से कम है थोड़ा। ठीक है, मतलब ये 10.5 के आसपास है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। जो पूछा है हमसे वो पूछा है अप्रोक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 11। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है कि भाई एक सिलेंडर दिया है, सिलेंडर की हाइट कितनी है 28 और उसकी रेडियस कितनी है 14। तो उससे कहता है कि हमें कितने शंकु बनेंगे हमारे, जिसकी रेडियस 7 है और ऊंचाई 14 है। तो क्या दिया हमें, हमें क्या निकालना है कि सिलेंडर से हम कितने शंकु बना सकते हैं 7 और 14 के वॉल्यूम के लिए। ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या है, इसका शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो बेलन का होता है वो होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो ये एक्स क्या है, नंबर ऑफ कोण, जितना जिसकी वैल्यू हमें निकालनी की कि भाई इसके कितने शंकु निकाल सकते हैं हम एक बेलन से। तो इसको सोल्व करेंगे, इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें इसका जो हमें ये डाटा दिया है वो रखते हैं इंटू 1/3
आर कितनी है शंकु की 7 गुना 7, एच कितनी है 14। ठीक है, तो इसकी बेलन की आर कितनी है, इसकी आर है 14 इंटू 14 इंटू 28। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहा है कि भाई इसमें एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया दिया हमें 4500। ठीक है, और जो उसका फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम के एरिया का, ट्रेपेजियम के यानी समलंब चतुर्भुज, उसका एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ ऑफ सम 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया दिया हमें साढ़े कितना दिया है 4500, ये हमें दिया है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब कहता है कि जो उसकी समांतर भुजा है ना, तो जो छोटी भुजा है वो कितनी है, वो कहता है कि जो छोटी भुजा उससे 50% कम है बड़ी भुजा से, यानी जो दूसरी बड़ी भुजा है उसकी जो साइड है वो 50% अधिक है। ठीक है, तो अगर छोटी भुजा x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपना 1.5x। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, तो इसको फॉर्मूले में रखेंगे हम 4500 इक्वल टू 1/2 x प्लस 1.5x इंटू हाइट कितनी दी हमें, हाइट दी है 20। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 9000, 9000 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 2.5x। तो यहाँ से x आएगा हमारा, जो x आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 180। ठीक है, तो ये हमें बताना था। जो हमारी स्मॉलर साइड थी, जो स्मॉलर साइड थी वो हमें बतानी थी, यानी छोटी भुजा हमें बतानी थी। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का। एरिया दिया था हमें 4500, उसको इसके इक्वल रखा, और जो छोटी साइड थी वो बड़ी साइड का कितना थी 1.5। ठीक है, यानी 50% अधिक थी। अब देखते क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में कह रहा है कि भाई एक आयत है जिसका एरिया है 20। ठीक है, तो उससे कुछ क्या निकाले जाते हैं, वर्ग निकाले जाते हैं चारों कॉर्नर से उसके, जो ये फिगर मैंने बनाया है। ठीक है, तो उनकी जो साइड दी है वर्ग की, वो दी है 1.5 सेंटीमीटर। तो बताना है कि जो ये एरिया बच गया ये वाला इन वर्ग के अलावा वो कितने प्रतिशत है। ये 4 वर्ग बने कोने पर आयत में, और आयत का एरिया दिया हमें 20। ठीक, तो इन पहले हम निकालेंगे इन 4 वर्ग का एरिया क्षेत्रफल। वो कैसे आएगा, स्क्वायर का 4 स्क्वायर है, और चारों की साइड कितनी है 1.5, यानी 1.5 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 कितने हैं, ये हमारा क्या है नंबर ऑफ स्क्वायर, जितने भी हमारे वर्ग हैं 4 हैं। ठीक है, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9। और टोटल एरिया कितना हमारा 20 में से हम माइनस करेंगे 9, तो बचा हुआ एरिया कितना हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, तो इसका हमें परसेंटेज बताना है 11/20। टोटल एरिया कितना 20, बच गया कितना 11 गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 55%। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में कहता है कि भाई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ को बढ़ा दिया जाता है 100% से, और जो उसकी हाइट है उसको घटा दिया जाता है 70% से। तो हमें उसके जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वो हमें निकालना है। तो ये मैंने आपको पहले लिख दिया क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है मेंसुरेशन में। तो देखो पहले हमारी क्या थी, वो थी
एल कितनी थी 10, बढ़ के कितनी हो गई 20, 100% बढ़ी। ठीक है, सेम इसमें चौड़ाई में, ब्रेड्थ में ये भी कितनी बढ़ी 100% से। ठीक है, और तो ये 70% से कम हो गई, कितनी हो गई 10 से 3 हो गई। ठीक है, ये है हमारी हाइट। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा एल बी एच घनाभ में, क्यूबॉइड में। तो क्या हुआ, हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, यहाँ से हमारा वॉल्यूम हो गया 1000। और जब ये क्या कहते हैं, हमारी साइड्स जो बड़ी और घटी उसके हिसाब से हो गया हमारा 1200। ठीक है, तो बढ़ा कितना 200, कितने पे 1000 पे, गुना 100। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 20% इंक्रीज, हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117, इसका भी मैंने डायग्राम बना दिया है। अब देखो इसमें कहता है कि भाई एक आयत है, आयत की जो साइड्स दी हमें, जो रेक्टेंगल की वो दी है 200 और 120। उसमें दो रास्ते हैं जिनकी चौड़ाई है 20। ठीक है, एक तो ये रास्ता है, यानी ये किसके समांतर है, पैरेलल है। ये 200 वाली भुजा यानी जो इसकी लंबाई है उसके पैरेलल है एक ये रास्ता, ये वाला। ठीक है, दूसरा रास्ता कौन सा है, दूसरा रास्ता है ये किसके बराबर है, ये है आपकी चौड़ाई की, जो चौड़ाई है यानी 120। 120 तो ये हो गया, और ये चौड़ा कितना है 20। ठीक है, तो हम इसका एरिया निकाल, ये एरिया दोनों में कॉमन है, इधर से भी और इधर से भी। तो हमें बताना है चौराहे को कवर करने वाले, कहता है कि भाई चौराहे को ईंटों के साथ कवर किया जाता है, जो ये रास्ता है इसको ईंटों के साथ कवर करते हैं। तो उसके बाद जो होता है वो कहता है कि एक दिन में वो 300 वर्ग मीटर एरिया कवर करते हैं। तो जो चौराहे को बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे वो हमें निकालना है। पहले तो हम निकालेंगे इसका एरिया, इस वाले, ये जो चौराहा है ये वाला एरिया इसका, यानी 120, सॉरी 200 गुना 20। ठीक है, ये ये इसके पैरेलल ना, ये वाले, ये, और इसकी चौड़ाई कितनी है 20, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 200। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 200, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 200, क्योंकि एक रेक्टेंगल की फॉर्म हो गई है, आयत के जैसा दिखता होगा आपको ये। ठीक है, प्लस प्लस कौन सा एरिया करेंगे, ये वाला एरिया, ये 120, ये वाली साइड कितनी होगी हमारी 120। ठीक है, 120 गुना 20, माइनस माइनस क्या करेंगे, ये जो बीच में जो स्क्वायर बन गया 20 20 का, 20 वाला, ये वाला जो स्क्वायर है ये एरिया हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ गया हमारा। तो एक को माइनस कर देंगे, यानी 20 गुना 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से ये हो गया 4000, ये कितना हो गया आपका 2400, और ये माइनस कितना होगा 400। तो ये एरिया हमारा कितना आ गया, ये आ गया आपका 6000। 6000। तो कहता है कि भाई एक दिन में जो काम करता है वो कितना करता है 300। अब हमें उससे करवाना कितना है 6000, यानी 6000 बटा 300। तो कितना हो जाएगा हमारा 20। 20 दिन में वो इस एरिया में पूरे में ईंट लगा देगा। ठीक है, एक दिन में वो कितनी ईंट लगाता है, कितने एरिया में ईंट लगाता है वो 300। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118, इसमें क्या दिया है भाई, हमें एक घन दिया है, घन का वॉल्यूम दिया है, कोण का वॉल्यूम दिया है, वो कितना दिया है 3234। ठीक है, अब उसके बाद मतलब 3234 हमें दिया है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूले में ही रखना इसको, और हमें उसकी त्रिज्या बतानी है, आर बतानी है। 1/3 22/7 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें निकालना है। एच कितना हमारा 7, और ये इसके बराबर रख देंगे। तो सॉल्व करेंगे अब इसको हम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और अब इसके बाद जो आएगा हमारा 3234 इंटू 3 डिवाइड बाई
22। तो यहाँ से थोड़ा आप सोल्व कर लेना, इस यहाँ से अपनी आर आ जाएगी, वो आएगी 21। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है कि भाई हमें एक सिलेंडर बेलन का आयतन दिया है 1728। ठीक है, 1728 क्या दिया है, बेलन का आयतन, सिलेंडर का वॉल्यूम, और कहता है कि उसको पिघलाकर एक क्यूब बनाई जाती है, तो हमें क्यूब की साइड बतानी है। तो क्यूब की साइड कैसे बताएंगे, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन घन के आयतन के बराबर हो जाएगा, यानी 1728 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है। अब ये किसका घन होता है, ये होता है 12 × 12 × 12, ये 12 का घन होता है, यानी इसकी साइड हो जाएगी ए बराबर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है कि भाई एक टंकी है घनाभ टाइप की, क्यूबॉइड टाइप की, जिसकी हमें साइड दी है 50, 40 और 20। तो उसमें आधा पानी भरा है, आधा पानी भरा है, मतलब वो टंकी जो है आधी भरी है। फिर कहता है कि उसमें एक पाइप लगाया और जो आधी भरी थी उसकी भी आधी खाली कर दी। तो अब हमें कहता है कि गीली सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है। तो इसकी गीली सतह का क्षेत्रफल निकालना हमें, यानी जो क्यूबॉइड बना उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसके अंदर का जितनी भी वो गीली थी या भरी हुई थी। एक तरफ से ये मतलब टोटल गहराई कितनी थी, 20। ठीक है। तो भरी कितनी थी ये, 10 तक। ठीक है, यानी 10 तक। तो अब हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो उसकी गीली साइड्स थी टंकी की, तो वो होगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। 2 LB कितना हमारा 50 × 40 प्लस 40 × 10 प्लस 50 × 10। ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, इसमें 2 नहीं आएगा, ये अपना डायरेक्ट हमें उसका क्षेत्रफल निकालना था तीनों साइड्स का जो थी उसकी। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 2000 प्लस 400 प्लस 500, तो ये हो जाएगा हमारा 2900। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 इसमें कहता है कि भाई एक घनाभ है जिसकी साइड है 21, 64 एंड 9, 81, 64 और 9। तो कहता है कि 12 साइड, जो एक क्यूब है जिसकी साइड है 12, उससे हम घनाभ से कितनी क्यूब बना सकते हैं, घन बना सकते हैं 12 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, यानी ये पहले क्या हुआ, यानी इसका जो वॉल्यूम था घनाभ का, क्यूबॉइड का, वो किसके बराबर हो गया, ये आपके हो गया क्यूब के। ठीक है। तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ क्यूब, ये हमें निकालना है। ये क्या है, घनाभ का वॉल्यूम, ये क्या है, ये आपकी है घन की साइड। तो इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद अपना क्या आ जाएगा, ये जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है साइड की क्यूब, यानी भुजा का घन
ये हमारा घन का आयतन होता है, ठीक है। तो ये कितना, ये क्या हमारा घनाभ का आयतन, ये क्या है घन का आयतन। तो इसको हम सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा, ये आएगा कितना, 3 पे गया, ठीक है, ये अपना 4 पे गया, ये 16, ये फिर 3 4, ठीक है, 4 और ये 27, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे। तो हमारी नंबर ऑफ क्यूब कितनी आ जाएंगी, 27। नंबर ऑफ क्यूब कितनी आ जाएगी, 27, जो हम क्यूबॉइड से बना सकते हैं 12 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है भाई। थैंक यू।